हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने बात किया हुआ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी हम बात करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है भाई, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, स्मॉल जी और कैपिटल जी, इसको भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये भाई स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इसकी वैल्यू क्या है भाई, अर्थ पर किसी और प्लेनेट पर कितनी है, कहां पर अलग अलग जगहों पर, मान लो किसी हाइट पर चले जाओ तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाओ तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। नॉर्थ से पोल, पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर क्या बदलाव आएगा। और ये क्या चीज है भाई, ये कहां से आया, कॉन्सेप्ट कहां से आया आखिरकार। आप जानते होंगे कि भाई गैलीलियो ने यही चीज ऑब्जर्व किया था कि जब देखा एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, और उन्होंने देखा कि भाई जो हैवी ऑब्जेक्ट है और लाइटर ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साथ में पहुंच रहे हैं। और फिर एक ऑब्जेक्ट को देखा कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को सेम, मान लो उन्होंने क्या, एक टाइल्स लिया भाई, टाइल्स की तरह, मतलब जो है नाजुक सी चीज ली उन्होंने, और एक पत्थर लिया, उसको नजदीक से छोड़ा तो टाइल्स नहीं टूटी, लेकिन जैसे ऊंचाई से तोड़ा, ऊंचाई से जैसे छोड़ा, देखा कि ये टाइल्स तो टूट गई। उसके मतलब उन्होंने सोचा कि जब हैवी और लाइटर दोनों को साथ में गिराते हैं तो गिरते तो एक साथ में है, तो उसके मतलब क्या हो रहा है आखिरकार, उसी सेम लाइटर ऑब्जेक्ट को ही अगर एक छोटे से पत्थर को जब ज्यादा हाइट से गिराते हैं तो टूट जा रहा है। उसके मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन गेन हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर वेलोसिटी गेन हो रही है, मोमेंटम इसके अंदर गेन हो रहा है। इसीलिए ये कंटिन्यू, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, और इसके अंदर उसकी वजह से फोर्स ज्यादा लग रहा है, ज्यादा चोट लग रही है। और उसने गैलीलियो गैलीली ने इसका नाम, समझ लो, इसको तलाश करने की कोशिश की। इसका नाम तो नहीं दिया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन ये क्या चीज है, ये इसका नाम एक्सीलरेशन, ये कौन सा एक्सीलरेशन है। जाहिर सी बात है, उन्होंने ये सोचा भाई कि अगर सेम हाइट से सेम जगह पर जाओ आप, अगर चीजों को गिरा रहे हो, सेम टाइम में पहुंच रही है, उसके मतलब कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट है, कोई भी दुनिया का मैटर हो, वो सेम एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। तो आखिरकार वो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है। तो गैलीलियो गैलीली ने इसको निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए एग्जैक्टली। लेकिन बहुत सारे तरीके से इन्होंने, गैलीलियो गैलीली ने इस चीज को आजमाया। बाद में न्यूटन है, न्यूटन ने क्या दिया भाई, न्यूटन सेकंड लॉ क्या दिया भाई। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ कहां से है, मैं बोला बार बार, न्यूटन सेकंड लॉ, अगर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ोगे तो ये ग्रेविटेशन आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि न्यूटन ने एक ही वक्त में प्रिंसिपिया मैथमेटिका एक बुक लिखा था 1687 में एक बुक लिखा था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उसमें उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ जब दिया था, तब उसी के साथ में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी दिया था। क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं समझोगे तो ग्रेविटेशन नहीं समझ में आएगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है भाई, F = ma, किसको नहीं मालूम है, सबको मालूम होगा। फोर्स = मास इनटू एक्सीलरेशन, ये बात सबको मालूम है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन, मैं क्यों इसको लिख रहा हूं, कुछ वजह अभी देखो। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या है भाई, ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, F = g, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी ले लो। अगर मैं ग्रेविटी की बात करूंगा, यहां पे रेडियस का होल स्क्वायर ले लूंगा, कोई दिक्कत है। अर्थ की बात करने जा रहा हूं मैं, ये ग्रेविटी में अर्थ पर निकालने जा रहा हूं। ग्रेविटी मतलब क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मत बोलना, ग्रेविटी तो फोर्स है। तो ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अर्थ पर निकालने की कोशिश करने जा रहा हूं, और ये देख रहा हूं इसकी वैल्यू बदलेगी क्या, हाइट पर क्या होगी, सारी चीजें क्या होगा, वो आपके सिलेबस में है, वो सारी चीजें बात करूंगा। लेकिन पहले इसकी वैल्यू तो निकालने यार, है कि नहीं। तो देखो, ये न्यूटन ने बताया था भाई, कब, 1987 में प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उस बुक में इसको दिया। ये जी नहीं था उस वक्त, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद न्यूटन ने ये लॉ दिया, F = मास इनटू एक्सीलरेशन। उन्होंने बोला भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा मास वाला है उसको एक्सीलरेट कराना है, और एक कम वाला है उसको एक्सीलरेट कराना है, तो ज्यादा मास वाले को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्सीलरेट होगा। कार और जो है ट्रेन, तो ट्रेन भाई, पहले आपको ट्रेन और कार की स्पीड को बराबर करना है तो ट्रेन को ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया यार, है कि नहीं? ये किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली ने ये कॉन्सेप्ट। बहरहाल सब पूरा जुड़ा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अब क्या है, गैलीलियो गैलीली या न्यूटन ने क्या बोला कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, वो एक ही एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाए जमीन की तरफ, तो उसके पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अच्छा, गिराया जाएगा तो उसके मास और उसके अंदर जो एक्सीलरेशन होगा वो कौन सा है भाई? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। याद रखना, किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास अर्थ पर रखा हुआ है, तो उसका जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होता है? m इंटू जी। जी मतलब क्या भाई? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन है वो g हो जाएगा। तो कोई बोले F इज इक्वल टू एम में, लेकिन अगर मैं बोलूं भाई वहां पे ग्रेविटी है, अगर मान लो अर्थ से उसको कंपेयर करने लगो, कहीं हाइट है, कुछ हाइट डाल दिया तो ग्रेविटी आ जाएगी। तो अगर वहां पे एक्सीलरेशन हो रहा है हाइट की वजह से, अर्थ की वजह से एक तरीके से, या किसी प्लेनेट की वजह से, तो एक ही जगह पर जी लिख दोगे। और एक बात बताऊं क्लियर कट, इसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं, टेंशन ना लो, इसी का नाम क्या है? वेट है। तो यही चीज ग्रेविटेशनल कहलाता है यार। ये भी हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, दोनों न्यूटन ने दिया हुआ है। देखो ना, ये भी है, ये क्या है भाई? F इज इक्वल टू एम में से निकला है। और ये न्यूटन ने कॉन्सेप्ट क्या है भाई? गैलीलियो और केपलर से मिलाकर बनाया एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। अब दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, तो इसका Fg इज इक्वल टू mg। देखो ना, Fg की जगह पर ये पूरा उठा कर रख सकते हैं भाई। तो Fg की जगह पर इसका नाम इक्वेशन 1 डाल दो यार। तो इक्वेशन 1 रखो यहां पर, Fg की वैल्यू यहां पे रख दो, g me mo डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। m मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास मैं बात कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट का मास, ये ऑब्जेक्ट का मास कट जाएगा, तो जरा बताओ ना यार, तो g मिल जाएगा g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे एक बात और भी है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ की बात अगर करो तो किसी मास पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे भारी भरकम मास हो चाहे हल्का मास हो, अर्थ पर उतनी ही एक्सीलरेशन से गिरेगा। तो ये एक्सीलरेशन मतलब उसकी यूनिट क्या होती है भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जैसे ये नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी के अंदर बदलाव, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, वैसे भाई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है अर्थ पर तो उसके अंदर जो बदलाव होता है उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब अर्थ की बात अगर करूंगा तो मैं यहां पर g तो फिक्स्ड होता है, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? मैं ये बताना चाहता हूं, मास ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻1 kg होता है। ठीक है, 6.1 इंटू 9.1 होता है, आई एम सॉरी, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6, इसका स्क्वायर है, कर दोगे इसको पूरा सॉल्व करोगे जब, तो ये आएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना, ये अब यहां पे सॉल्व करने के तो मैं बताने वाला नहीं, ठीक है। तो आपको क्या मैं बताना, मकसद हमारा क्या था कि ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा, इसको याद रखना कि 6400 किलोमीटर मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। कितना? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है किसका? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और जो है हमारा प्लेनेट कोई भी है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ये बात समझ में आ गया? ठीक है, सॉरी ये चीज जो है हमारा 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। इसको आप जो सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये g की वैल्यू आपको मिल गई 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ के इर्द गिर्द में अगर किसी चीज को गिराया जाए तो वो जो एक्सीलरेशन गेन होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो 9.81 होगा, यानी हर एक सेकेंड में लगभग 9 का बढ़ेगा, 9 की स्पीड बढ़ेगी। भाई एक्सीलरेशन मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप एक्सीलरेटर बढ़ा रहे हो, तो ये समझ लो हर एक सेकंड में 9.81 के हिसाब से बढ़ेगा आपकी स्पीड, तो बहुत ज्यादा हो गई। तो इसीलिए अर्थ के इर्द गिर्द में जब किसी चीज को गिराया जाता है तो बहुत तेजी से गिरता है। लेकिन अगर यही मून पर चले जाओ तो मून पर जाने पर मून पर ये जी कम होता है। क्यों जी कम क्यों होगा? बात को समझो। मून पर जाएंगे तो ये मास ऑफ मून, बात को समझो, मास ऑफ मून ले लेंगे, मास ऑफ मून, और रेडियस ऑफ मून ले लेंगे,
तो ये क्या होता है भाई, मास ऑफ मून कम है, तो मास ऑफ मून कम होने की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। इसीलिए वहां पे भी दो ऑब्जेक्ट को गिराओगे, दोनों हैवी हो या लाइटर, दोनों एक साथ में गिरेंगे, लेकिन उनके अंदर जो एक्सीलरेशन गेन होगा, जो वेलोसिटी गेन होगा, वो स्लो होगा। इसलिए वहां पर क्या है, चोट कम लगेगा। तो चोट यहां पे ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तेज होता है। तो इस जो गिरेंगे एक ही साथ में, यहां पे कितना आसान फॉर्मूला मिल गया। सिर्फ क्या काम करना है, मास बदलना है, रेडियस बदलना है, ऑटोमेटिक जी मिल जाएगा। किसी भी प्लेनेट की बात करो, मार्स पे चले जाओ, मार्स में निकालना है मास, मार्स का मास निकाल दो, रेडियस। ऐसे कैसे बोलते हैं कि जी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किसका जो है, हमारा सन का ज्यादा होता है। तो सन का ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे मास ऑफ सन ज्यादा है। तो मास ऑफ सन ज्यादा होने की वजह से रेडियस ऑफ सन ज्यादा है। तो ये जो बड़ा होने की वजह से, मास ऑफ सन जो है मैसिव होने की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। तो वहां पे इंसान ऐसे चिपक जाएगा, चल ही नहीं पाएगा, पैर ही नहीं उठेगा। मान लो सन पर चलना हो तो वहां पैर ही नहीं उठेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे खिंचाव ज्यादा होगा, ठीक है। और किसी चीज को गिराओगे फटाक से गिरेगी, क्यों, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। तो किसी भी प्लेनेट, किसी भी चीज का आप आराम से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो। ये दोनों चीजें वहां पर गिरेंगी, ऑब्जेक्ट दो, एक हैवी है एक लाइटर है, गिरेंगे एक साथ में, लेकिन खिंचाव का जो वेलोसिटी जो होगा, गेन, वो अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होगा। जैसे अर्थ पर चांस से कहीं ज्यादा है, लगभग 6 टाइम्स ज्यादा है। तो यहां पर हम लोग इसलिए चल रहे हैं, नहीं तो फिर क्या, चलते तो उड़ते पता चला, क्योंकि खिंचाव नहीं होता तो आप चल ही नहीं पाते। गाड़ियां चलती उड़ जाती, तो बहुत सारी दिक्कत होती है यार। थैंक्स टू गॉड कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारा। अब सवाल ये, आपको ये पता चल गया कि भाई ये चीज बदल रहा है। अच्छा, ये चीज बदलेगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगी, लेकिन कभी भी ये जो कैपिटल जी होगा ये कभी नहीं बदलेगा। ये कैपिटल जी हमेशा के हमेशा वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये चेंज होता रहेगा, लेकिन ये जो कैपिटल जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ये कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो ग्रेविटी बदल रही है, तो आपने देखा कि अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग हो जा रही है। तो अब ये चीज हमने पढ़ा भाई कि G इज इक्वल टू GM डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, R स्क्वायर मतलब भाई हमने रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया, तो रेडियस ऑफ अर्थ की बात करूंगा। कोई और प्लेनेट है तो कोई और प्लेनेट का रेडियस, कोई और प्लेनेट का अर्थ जो है मास बोलूंगा। अब अगर मान लो आप अर्थ पर ही हो और हाइट को बढ़ाते जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो जैसे अर्थ पर हो और हाइट को आप बढ़ाते जाओगे तो फिर क्या होगा भाई, तो हाइट पर जैसे जैसे आप चेंज होते जाओगे तो ये ग्रेविटी के अंदर क्या बदलाव आएगा, डेप्थ में जाओगे तो क्या बदलाव आएगा। तो ये सबके बारे में डिस्कस कर दे रहा हूं मैं। तो मैंने वैल्यू निकाल के आपको दिखा दिया कैसे निकलेगा। यही सेम चीज न्यूटन की बात, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर दिया, दोनों इसकी वैल्यू यहां पे उठाकर रख दी, आपको मिल गया 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल गया। बहुत डिटेल में मैंने बता दी बात। अब मैं बताने जा रहा हूं भाई, ये जो जी की वैल्यू है, वेरिएशन ऑफ जी, ऐसे बोल दूं मैं, वेरिएशन ऑफ जी, जो जी की वैल्यू जो होगी वो बदलेगी कहां पर, तो वेरिएशन ऑफ जी बोलूंगा, समझ जाना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो खिंचाव है, कौन सा, फोर्स नहीं, जो एक्सीलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट को खींचने का, वेलोसिटी जो गेन करने का। तो भाई सबसे पहली बात, एक्सीलरेशन ऑफ जी मान लो अगर देखा जाए एट हाइट पर कितना होगा, हाइट पर क्या ये हो, इसका क्या असर होगा। डेप्थ में बोल दे भाई, एट डेप्थ में क्या होगा, एट लैटिट्यूड, तो ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। ये अर्थ है, देखो एक जगह मैं बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी अर्थ है भाई, ये उसका सेंटर है। सबसे पहला पॉइंट तो मैं सेंटर की बात कर ले रहा हूं। जब आप अर्थ के सेंटर पे होगे तो आपको चारों तरफ से जो खिंचाव है वो क्या होगा भाई, बराबर रहेगा। कैसे, आप सेंटर, क्योंकि हमेशा जो खिंचाव होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो एक्सीलरेशन हो रहा है इसके मास की वजह से हो रहा है अर्थ के, और कहां से हो रहा है, सेंटर से। तो जब अगर आप सेंटर पर खुद पहुंच जाओ तो वहां पर अगर आप पहुंच जाओगे तो चारों तरफ से तो आपको बराबर खींचेगा। ऐसे तो क्या सेंटर से दूर जा रहे हो तो खिंचाव के अंदर बदलाव होता जा रहा है, लेकिन आप सेंटर पर ही पहुंच जाओ तो चारों तरफ से जो फोर्स होगा, खिंचाव होगा, वो बराबर होगा। चारों तरफ से सब खींचते रहेंगे, हर चारों तरफ से आपको बराबर खींचेगा। तो जब चारों तरफ से बराबर खींचेगा
तो सेंटर पर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। क्यों? ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी बेटा, तो आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी तो जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो मास इंटू जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। तो उसके मतलब आप वेटलेसनेस फील करोगे। व्हाट इज मीन बाय वेटलेसनेस? वेटलेसनेस मतलब क्या होता है? जब आपकी ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं पर जीरो हो जाए तो खींचोगे ही नहीं, ऐसे जस्ट एक जगह पे फिक्स्ड रहो, खींचो ही नहीं, ना इधर ना उधर ना इधर, सो दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। तो ऐसे मान लो हवा में आप ऐसे ऐसे लटक जाओ, चारों तरफ ऐसे ऐसे वैसे लटके रहो, उसके मतलब वहां पे जी नहीं लग रहा है, चारों तरफ से बराबर लग रहा है। तो चारों तरफ से बराबर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने की वजह से ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, तो कभी भी आपका वेट जीरो हो जाएगा। वेट मतलब क्या भाई? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स, और जब कोई वेट बोले तो समझ लो कि वो ग्रेविटेशन की वजह से जो खिंचाव है आपके बॉडी के अंदर, उसको वेट बोलते हैं। तो जो वेट है वो जीरो हो जाएगा। तो सेंटर के, अर्थ के सेंटर पर वेट आपका जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं कि सेंटर पर जीरो होगा जी, तो उसके मतलब वेट बराबर एफ जी बराबर यार जीरो। और क्या, वेट बोलो चाहे एफ जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, यही सेम बात है। इसी फोर्स को वेट बोलने लगेंगे अगर चाहे आप जमीन से कुछ हाइट पर हो, उस पर ग्रेविटी अगर आप पे लगने लगे तो। ओके, अब ये सेंटर ऑफ अर्थ से भाई ये रेडियस हमारा आर है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया कि G इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर जो भी रेडियस है, जो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आपने निकाला इधर। बात को समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। जैसे जैसे आप इसको छोड़कर जाओगे दूर, कहां जा रहे हो, जैसे जैसे छोड़कर आप अर्थ के सरफेस को छोड़कर दूर जाओगे, ये जो आपका इस दूरी है वो कम होता जाएगा। भाई दूरी बढ़ती जाएगी। अरे यार कोई चुंबक है, चुंबक से आप जैसे जैसे दूर जाओगे जो खिंचाव वो कम होता जाएगा ना। तो ये अर्थ समझ लो एक चुंबक है, ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट से जैसे जैसे हाइट अपना ऊंचाई बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे हाइट पर जाते जाओगे, वैसे वैसे ये जो खिंचाव है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कम हो जाएगा। क्यों भाई? यहां पे लिखा हुआ है जैसे दूरियां बढ़ाओगे वैसे खिंचाव कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई। तो दूरियां बढ़ेंगी, खिंचाव कम होता जाएगा। तो खिंचाव कम होगा मतलब क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। तो एट हाइट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होता है, इसीलिए आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा वो कम होगा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है। तो जब ये कम होगा तो ऑटोमेटिक ये भी वेट भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हाइट पर जाओगे आपका वेट कम होने लगेगा। वेट कम होने का मतलब क्या भाई? खिंचाव कम महसूस होगा। जैसे आप जमीन पर ऐसे चिपके हुए हो, ऐसा नहीं होगा, लगेगा कि थोड़ा सा उठे हुए हो, आपको चलना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये भी याद रखना, जो स्पेस में रहते हैं लोग आते हैं तो चलना सीखना पड़ता है। जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर रहते हैं, स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, उनको जमीन पर आने के बाद चलना सीखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे चलना कहां होता है? तैरना होता है। ठीक है, तो यहां जमीन पर चलना होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से खींची होती है। तो याद रखना, हाइट पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होगा, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट भी कम हो जाएगा। पहला बात खत्म हो गया भाई। अब देखो ये 9.8 कहां पर होता है? सरफेस पे होता है सबसे ज्यादा। सरफेस से जैसे डेप्थ में जाओगे बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कम होता है। याद रखना इस बात को। तो जब कभी भी सरफेस से डेप्थ में जाओगे, डेप्थ में जाओगे यानी आपको जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो सबसे ज्यादा होता है वो कहां होता है? वो सरफेस ऑफ अर्थ होता है। कोई बोले सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा? सर जीरो होता है। अरे भाई अभी आप सामने आपको वहीं से शुरुआत किया है। सेंटर ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है या एक्सीलरेशन जो होता है वो जीरो होता है। सरफेस में सबसे ज्यादा होता है। तो सरफेस से छोड़कर अब चाहे डेप्थ में जाओगे तब भी तो आप कम होगा, दूरी बढ़ गई ना। तो आप डेप्थ में भी जाओगे सरफेस को छोड़कर, तब भी क्या होगा? आपका दूरी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है भाई। तो बढ़ रहा है दूरी, तो वहां पर भी क्या होगा? जी घटेगा। तो डेप्थ में भी जाने पर जी घटेगा, उसके मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट भी आपका घटेगा। याद रखना इस बात को। हालांकि 12th में इसको हम लोग पूरा पूरा डिराइव करेंगे, ये डिराइव करेंगे पूरा पूरा एक एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन यहां पे समझाने का मकसद है मेरा। ठीक है, उसके बाद लैटिट्यूड की बात करूं। अब लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है यार? लैटिट्यूड का मतलब क्या है? ये है लैटिट्यूड। देखो ये है हमारा अर्थ, और अर्थ का ये कहलाता है इक्वेटर और ये कहलाता है पोल। बात को समझो, ये है इक्वेटर, ये है पोल।
अच्छा बताओ इक्वेटर किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ है। देखो ना थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इधर आ रहे हो। मैं आपको समझाने की बात करूं, देखो सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी होती है भाई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां पे होती है? सरफेस पे। इससे ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी घटती है, आपने देखा। और नीचे जा रहे हो, सेंटर में चले जाओगे तो जो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। क्यों? चारों तरफ से फोर्स का अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो, वेट जीरो हो जाएगा। तो आप पोल पर उसके मतलब सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगी। बात को समझो, सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां पर होगी? पोल साइड में। और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ भागोगे, देखो ना उसके मतलब थोड़ा डेप्थ में आ रहे हो, तो वहां पर ग्रेविटी कम होती जाएगी। बात समझ में आ गया होगा। मतलब ये होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब क्या? अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो ग्रेविटी कम होगी। ग्रेविटी कम होगी या बोलूं, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलूं कम होगा, या वेट बोलूं कम होगा। एक बात है कि नहीं? बोल जरा, एक ही बात है यार। क्योंकि जब ग्रेविटी कम होना का मतलब क्या है भाई? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी तो ये वेट हमारा कम होगा, मतलब ग्रेविटी कम होगी। ग्रेविटी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई? अर्थ के लिए, है कि नहीं? तो पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, मतलब आपका वेट कम होगा। और इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, मतलब आपका वेट बढ़ेगा, मतलब आपकी ग्रेविटी बढ़ेगी। बता भाई क्लियर हो गया कि नहीं? मैंने आपको यह बात पूरा क्लियर किया कि नहीं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, ठीक है? और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो अलग अलग जगह पर वेरी कैसे करती है, क्यों करती है, सारा जवाब मैंने आपको दे दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जी और स्मॉल जी। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इसके बीच में फर्क, और मास और वेट में फर्क देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।